आज के समारोह में मंच पर उपस्थित वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शना अंद्रावी जी, प्रोफेसर गीता सिंह, डायरेक्टर सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर स्कॉस्ट कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर गनई साहब, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, सैयद सफाजत हुसैन साहब, सभागार में उपस्थित रामनगर के विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज, IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामसू, जम्मू कश्मीर प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी, विद्वद्जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं प्रोफेसर गीता सिंह तथा विश्वग्राम परिवार को इस अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जम्मू कश्मीर में पीस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में शांति, यहाँ के लोग और संभावनाएं, इस परिचर्चा के लिए जो विषय चुना गया है, मैं समझता हूँ काफ़ी सोच समझ करके इसका चुनाव हुआ है और निश्चित रूप से इसके पीछे एक व्यापक विजन भी हो सकता है। शांति का अर्थ मुझे लगता है कि समाज में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना जो हर प्रकार के संघर्ष, अराजकता और अशांति से मुक्त हो। यहाँ डल के लहरों की आवाज़, चिनार के पत्तों में प्रगति के राग और तरक्की से लाभान्वित आवाम की साझी मुस्कान, यही शांति को प्रतिबिंबित करेगी। शांति व भयमुक्त आस्था है जब रात में श्रीनगर से परिवार सकुशल सोपियां निकल जाता है। शांति का एक दूसरा अर्थ है कि वह स्वयं के भीतर हो ताकि दूसरों के साथ भी सामंजस्य बनाकर समझ, सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा दे सके। शांति हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से जीने का हक देती है। अपनी मर्जी से बिना खौफ सांस लेने और उसके अस्तित्व की स्वतंत्रता प्रदान करने का ही दूसरा नाम शांति मैं समझता हूँ है। शांति वो आदर्श स्थिति है जो वितस्ता के किनारे विभिन्न विचारधारा के लोग बैठकर संवाद करते हैं और उनके बीच मतभेदों को स्वीकार भी किया जाता है और चर्चा भी की जाती है। शांति वह है जो व्यक्ति में करुणा का संचार करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिखाई पड़ती है वो एकता है जिसने एक ऐसे आवाम के निर्माण में सहायता की है जहां मानवता परस्पर सम्मान में फल फूल रही है और हर इंसान को गरिमापूर्ण जीवन गुजारने का समान अवसर मिल रहा है। मैं मानता हूं कि ये शांति स्वयं में पैदा नहीं होती है, अपने आप नहीं पैदा होती, बल्कि लोग यानी आम नागरिक और इस सभागार में उपस्थित हर एक कश्मीरी यही शांति की धड़कन है और वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित जीवन के माध्यम से शांति को आकार देता है। शांति के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है, ये पूर्व शर्त है और इसलिए लोग माने पीपुल, आम नागरिक ही मनभेद समाप्त कर तरक्की को संकल्प बनाकर और पारस्परिक एक दूसरे के सम्मान के द्वारा शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आवाम तभी तरक्की करती है और सही मायने में समावेशी
समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को वही बढ़ावा देता है जब लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एकता की ताकत के साथ राष्ट्र निर्माण में जुटते हैं और केवल राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा ही नहीं देते बल्कि विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। आम नागरिकों में मुझे लगता है कि 3 गुण मौजूद होते हैं: काइंडनेस, कोऑपरेशन और कॉम्पैशन। तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए अवाम में कैसे वातावरण को निर्मित करते हैं अवाम के लोग, जहां शांति और सद्भाव प्रभावी होती है, जहां लोग भेदभाव नहीं बल्कि न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं और वही शांति का बोलबाला भी होता है, जहां लोगों के हाथ एक दूसरे की मदद के लिए उठते हैं, वह साझी समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वहीं सामूहिक शांति निर्मित हो सकती है। पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं की छिनगारी आवाम को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाती है। शांति, समुदाय और संभावना ये मिलकर किसी भी जमीन का भाग्य बदल सकते हैं। वह एक ऐसा विकसित क्षेत्र निर्मित करने की ताकत रखते हैं जहां आकांक्षा और अवसर दोनों का मिलन हो सकता है। एकता की ताकत से शांति के वातावरण में ऐसा समुदाय निर्मित होता है जहां नए सपने आकार लेते हैं और लोगों में भी कुछ नया इन्वेंट करने, नया इनोवेट करने का साहस पैदा होता है। पीस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज का गठजोड़ ये सुनिश्चित करता है कि एकता की ताकत से हम बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आवाम में नए विचारों के रंग भरकर हम जीवन को बदल सकते हैं। पीस, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज का गठजोड़ ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य को नया आकार मिले, आवाम के लिए कर्म और कर्तव्य ये प्रधान हों और लोगों में निहित संभावना को उजागर कर उनमें सार्थक परिवर्तन लाने की शक्ति प्रदान की जा सके। पीस, पीपुल और पॉसिबिलिटीज का गठजोड़ ये सुनिश्चित करता है कि असंभव को कैसे संभव बनाया जा सकता है। और मैं बात ये जरूर कहना चाहूँगा जोर देकर के, पीस, पीपुल और पॉसिबिलिटीज का गठजोड़ जो कुछ जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का बड़ा योगदान है। एक ऐसे पीसफुल, पीपुल फर्स्ट, सामाजिक न्याय, समता के सिद्धांत में यकीन रखने वाले जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिसने लोगों के जीवन और राष्ट्र के मुकुटमणि दोनों को रूपांतरित करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। लेकिन यात्रा बड़ी लंबी है। 5-6 वर्षों के भीतर ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न हुआ है जहाँ घाटियों और पहाड़ों पर गोलियों और ग्रेनेड नहीं बल्कि रागों और वाद्यों की आवाज़ सुनाई पड़े, जहाँ स्कूल की दीवारें पत्थरों की टकराहट से नहीं बल्कि बच्चों की हंसी और एजुकेशन के गूंज से गूंजती रहे। कभी सन्नाटे में लिपटे हुए पुलवामा, सोपैया और कुलगाम जैसे शहर युवाओं के लिए सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में तब्दील हो सकें। दशकों से कला सिनेमा की राह देखते समुदाय का इंतजार भी काफ़ी हद तक समाप्त हुआ है। वीरान सड़कें तरक्की की कल्पना से गुलजार होने लगी हैं और खेत खून से लहूलुहान नहीं होते बल्कि फसलों और बगीचों से लहला रहे हैं। उसके बारे में हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी थोड़ी सी जानकारी आपको दी। लाल चौक और पोलो व्यू जैसे बाजारों में अब सन्नाटा नहीं है बल्कि वो नई जीवंतता से दमकने का काम कर रहे हैं। वितस्ता की लहरों पर आतंक नहीं, नई आशा, नई आकांक्षा तैरने लगी है। मैं जानता हूँ देश में बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये बदलाव आया कैसे। निश्चित रूप से जो भी बदलाव आया है, मैं मानता हूँ कि एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है।
तमाम चुनौतियों को पार करते हुए जिन उपलब्धियों को जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन ये सच है कि अभी भी हमारे सामने, मैंने पहले कहा, सफ़र बहुत लंबा है। 3 दशकों में जो कुछ बदला था उसे 5-6 वर्ष में भर दिया जाए, ये बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन प्राचीन समय में जम्मू कश्मीर का जो स्वरूप था, जिसमें समुदाय अपने गौरव शिखर पर था, वहाँ तक पहुँचने के लिए केवल सरकार, प्रशासन ये सफल नहीं हो सकते। यहाँ के हर एक नागरिक को मिलकर इसके लिए काम करना होगा। तमाम बलिदानों से अर्जित की गई शांति को कायम रखना होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी तपोभूमि है जहाँ प्राचीन समय में हर पंथ, हर मजहब और हर उपासना पद्धति को फलने फूलने का अवसर मिला और इसने शांति, सौहार्द, संपन्नता और सामाजिक न्याय की जमीन के रूप में हजारों वर्षों तक अपना स्थान भी बनाए रखा। हमें उन आदर्शों को पुनः प्राप्त करना होगा और सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था को और सशक्त बनाना होगा। विश्वग्राम के इस महत्वपूर्ण आयोजन पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। कई बार आवाम ये तलाश करने लगती है कि उसे कोई रास्ता दिखाने वाला हो और कोई उसे उसके सपनों को सच में तब्दील करने के लिए प्रेरित करने वाला। ऐसे में हमें अपने पूर्वजों की विरासत को याद रखना यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें योगिनी ललेश्वरी और नंद ऋषि के आदर्शों को केवल समझना और पढ़ना नहीं होगा, उनको जीना होगा, ताकि सर्वधर्म समभाव के चिंतन से जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कामयाब हो सकें। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के वचन को भी याद रखना होगा, जिन्होंने कभी कहा था कि मैं भारत को चाहता हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसके भूगोल की पूजा करता हूं या मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अशांति के युगों में भी उन जीवन शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके महान सपूतों की प्रदीप्त चेतना से निकले थे। गुरुदेव के इन वचनों को भी हमें अपने जीवन में ढालना होगा ताकि सभी धर्म सभी के प्रति आदर रखते हुए अपने अमन और तरक्की के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मित्रों, अथर्ववेद में हमारे पूर्वजों ने कहा कि जनन बिभ्रति विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम, अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न आस्था, विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वह हम सभी को सुख और शांति दे। और इसलिए मैं मानता हूँ कि अस्थायी शांति और समावेशी विकास के लिए आवाम को इन संस्कारों और मूल्यों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। शांति की जमीन के पिलर्स में 2 बड़े महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, एक सहयोग और दूसरा भाईचारा। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने यजुर्वेद में लिखा, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, अर्थात हम एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आइए हर एक इंसान के भीतर मौजूद आंतरिक एकता को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें तथा आपसी समझदारी, सहयोग, भाईचारा और मित्रता से शांति और विकास में हम भी योगदान दें। आज मैं आवाम से एक दूसरा अनुरोध भी करना चाहता हूँ, कभी भी अपनी चेतना से आदर्शों को विलुप्त मत होने दीजिए। बड़ी कुर्बानी और मशक्कत से पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने आज ये मुकाम हासिल किया है। पता नहीं कितने जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, केंद्रीय सुरक्षा बल हो या अन्य भी अनेक यहाँ के नागरिक हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है के लोग हों, बड़े बलिदानों के बाद ये स्थिति हासिल हो सकी है। उन साथियों की स्मृति को जीवंत रखना जिन्होंने हमें और आपको खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया है और हमारी और आपकी शांति के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका त्याग
आपके लिए शांति और विकास के प्रति दृढ़ आस्था का काम करेगी। यह प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। और एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत का सम्मान सबको करना होगा। जो समाज रूल ऑफ लॉ का सम्मान नहीं करता वहां शांति स्थापित हो नहीं सकती, और जहां शांति नहीं रहेगी वहां विकास कभी हो नहीं सकता। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि इस पर सबको एक रूपता के साथ ध्यान देना होगा। कोई भी क्षेत्र, आवाम या राष्ट्र एकत्व की भावना से तभी आगे बढ़ता है जब वह रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत से चलता है। रूल ऑफ लॉ प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्यों की सदैव याद दिलाता है और उसे प्रेरित करता है कि अधिकारों को प्राप्त करने से पहले अपने कर्तव्यों का भी हमें निर्वहन करना होगा। और चौथा अनुरोध मैं करूंगा कि हमें सेवा के मूल्यों को आवाम में स्थापित करना ही होगा। सेवा का मूल्य ही समाज को प्रगतिशील बनाता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बाहरी ताकत फूट न डाल सके। और पांचवा निवेदन मेरा होगा कि आवाम के किसान हो, नौजवान हो, नारी शक्ति हो, हमारे एकेडमिशियंस हों, हस्तशिल्पकार हों, उद्यमी हों, व्यापारी हों, इनोवेटर्स हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, राइटर्स हों, कवि हों, कामगार, कलाकार, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हमारे अधिकारी हों, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हों, आर्मी हो, ये सबको मिलकर के एक यूनिट की तरह राष्ट्र की शक्ति बनकर काम करना होगा, ताकि पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव हुए हैं, शांति और उसके लाभों की रक्षा करते हुए उसमें हम कैसे और वृद्धि करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। मित्रों, जम्मू कश्मीर में शांति, व्यक्तिगत विकास और वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए आने वाली चुनौतियों के बारे में भी सर्व समाज को, सबको जागरूक रहना होगा। युवाओं को ड्रग एडिक्शन और रेडिकलाइजेशन, इन दो चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर केवल उन्हें नहीं, समाज के हर वर्ग को चौकस रहना होगा। इन दोनों कार्यों में मैं समझता हूं कि आवाम की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी टेरर इकोसिस्टम के कुछ तत्व ऐसे हैं जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की जुबान बोलकर तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करना चाहते हैं। हमें ऐसे तत्वों को पहचानना भी होगा, बेनकाब भी करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि आवाम में उनके लिए कोई जगह अब नहीं बची है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की निगाहें आज जम्मू कश्मीर पर टिकी हैं। हमें शांति, सहयोग और मित्रता के आदर्श से ही विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का भी निर्वहन, रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना होगा। मैं एक बार पुनः प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह, विश्वग्राम के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन और आप सबको इस गोष्ठी के लिए बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन में जो चर्चा होगी वो केवल एकेडमिक चर्चा नहीं बल्कि उसके कुछ ऐसे परिणाम भी हम निकाल सकें कि इस सेमिनार में ये 3 बातें हमने ग्रहण की हैं और इन 3 बातों को निश्चित रूप में से हम अपने जीवन में लागू करेंगे। क्योंकि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अच्छी बात कहना, अच्छा भाषण देना और काम में, आचरण में उसको न उतारना, मैं समझता हूँ उससे परिवर्तन होता नहीं है। बापू सदैव एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो उसे स्वयं से शुरू करो। मैं समझता हूँ कि अगर ये काम हम कर सके तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।